बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू इनफेमस 5। आज है मार्च 8 विच इज़ ग्लोबली वर्ल्ड वुमेन डे। और काफ़ी आप देखें मीडिया पे भी, और कल से मैं देख रही हूँ कि वो स्लाइड्स चल रही हैं, और वो छोटे छोटे उन्होंने एड्स बनाए हुए, कमर्शियल्स बनाए हुए कि हाउ सेलिब्रेटिंग वुमेन। उसमें उन्होंने दिखाया कि डिफरेंट एरिया से जिन औरतों ने अपना एक मार्क बनाया है या एक नाम बनाया है, कोई उनकी अचीवमेंट है, वो भी हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल वही, आई थिंक जो हर दिन पे मेरा एक सवाल आता है कि क्या ये सिर्फ एक ही दिन है जिसमें औरत को वो मुकाम या वो रिस्पेक्ट मिलती है? बाकी 364 डेज हम क्या करते होंगे? सो स्पेशली मैं दूसरे मुल्क की बात नहीं करूँगी। आई एम गोना टॉक अबाउट सब कॉन्टिनेंट। आई एम गोना टॉक अबाउट प्लेसेस लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया एंड श्रीलंका एंड बांग्लादेश। ये जो बिकॉज हमारे यहाँ की जो जीन्स है, ये ऑलमोस्ट सेम हमारा एक माइंडसेट है, सिमिलर कल्चर्स हैं। यहाँ पे हम औरतों के साथ क्या करते हैं? आप देखेंगे दिन ब दिन सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस, आप देखेंगे रोज़ बरोज़ गैंग रेप केसेस कितने बढ़ गए हैं। मुझे तो लगता है कि औरत को शायद उन्होंने बोल दिया कि बस आप घरों से मत निकलें। स्पेशली अब जो ये कराची में एक पूरा एक आई डोंट नो इफ इट्स र्यूमर या ये फैक्ट है कि जो किडनैपिंग बढ़ गई है एंड देयर इज दिस ब्लैक प्राडो। ये मतलब क्या करना चाह रहे हैं औरतों के साथ? एक चीज़ मैं तो ये कहूँगी कि जो मेरा पॉइंट है कि एक तो पहले ये कि आप औरत फीमेल्स या ख़वातीन को कोई चीज़ समझना छोड़ दें, ठीक है? दे आर ह्यूमन बींग्स। और औरतों को भी चाहिए कि वो खुदा का वास्ता अपने आप को कोई चीज़ समझना छोड़ दें, ठीक है? मैं कहती हूँ कि आई एम वेरी प्राउड कि आई एम सो स्ट्रॉन्ग कि मैं अपना घर भी संभाल सकती हूँ, मैं काम भी कर सकती हूँ, आई एम प्राउड ऑफ इट। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, मैं कोई इतनी नाजुक चीज़ नहीं हूँ कि अगर यूँ हो जाएगा तो मैं टूट जाऊँगी। आई एम सो स्ट्रॉन्ग, आई कैन डू दैट। सो मतलब आप अपने आप को कोई चीज़ समझना छोड़ दें। बताओ मेरी ये चीज़, आई थिंक अगर आप पीछे देखें ना हिस्ट्री में भी जाके, तो ये जिस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग है ना, कि लड़का और लड़की में जिस तरह का फ़र्क किया गया कि नहीं, लड़का जो है अगर लड़का रोएगा तो उसको मना किया जाएगा कि नहीं तुम मजबूत हो, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू शुडंट क्राई। क्यों? वो एक इंसान नहीं है, उसको भी दर्द होता है, उसकी भी तकलीफ है, उसको भी परेशानी है, उसको भी टेंशन्स होती हैं। बट उसको एक सॉर्ट ऑफ ना, मैं कहूँगी एक अजीब सा उनको एक मुकाम दे दिया गया है। एंड उसमें भी क्या होता है, दिन फीमेल्स उनको दबाया जाता है कि नहीं तुम बोलोगी नहीं, तुम जब बड़े बैठे होंगे तुमने बीच में कुछ बोलना नहीं है, तुमने किसी बात पे कमेंट नहीं करना, तुम्हारा सिर्फ काम है घर के काम देखना। क्यों? हमारे यहाँ आप देखेंगे एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह अब क्योंकि लोग एजुकेटेड हो गए हैं, थोड़ा जो मैं कहूँगी यंग जो जनरेशन उनका माइंडसेट थोड़ा खुला हुआ है, सो दे आर ऑल फॉर एजुकेशन। और वो कहते हैं कि नहीं औरतें काम भी करें। आप देखें आधे से ज़्यादा तो मैं हाई अपर क्लास की बात नहीं करती, बट लोअर क्लास में अगर आप देखें तो मर्द तो घर पे बैठे होते हैं। मैं अपनी मेड जो है उनको देखती हूँ, उनके मर्द क्या करते हैं? वो तो घर पे बैठे होते हैं। उनकी औरतें हैं ना जो घर भी संभाल रही हैं, बाहर भी जा रही हैं, घरों के काम करके पैसे कमा रही हैं, अपने बच्चों को खिला रही हैं, उनको पढ़ा रही हैं, उनको अच्छा पहना रही हैं, वो तो औरतें कर रही हैं। सो यू नो What is the mindset? मगर the thing is this कि मुझे लगता है कि सिर्फ थोड़ा सा हमारी सोसाइटी में अगर हम वर्किंग वुमेन्स की तरफ आयशा आ जाएं, सो यस बहुत ट्रेंड अब तो माशाल्लाह बढ़ गया है वर्किंग वुमेन्स का हर तबके में, यानी कि मिडिल क्लास, चाहे वो घर से बैठ के भी काम हो, लेकिन काम कर रहे हैं ना, और उसमें बड़े एतराज़ भी नहीं करते हैं। अब इस तरह से नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि हमारा माशरा जो है ना, हमारी जो सोसाइटी है वो ओवरऑल मुझे लगता है फीमेल्स को फैसिलिटेट नहीं करती और एक्सेप्ट भी नहीं करता। पाकिस्तान और इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में से हैं, तो उनका जो रूट्स हैं वो सेट नहीं हुए हैं उसके औरत को जो है एक स्पेसिफिक इज्जत देनी है, करनी है, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा अपनी रूट्स को संभालने में। और बट दानियाल ऑनेस्टली अगर आप देखो यूनिवर्सिटी में, आई एम गोना टॉक अबाउट योर लेवल, यूनिवर्सिटीज़ में आप देखो अगर एक लड़की जो है तुम देखो कि तुमसे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट यू एज जनरल बॉय, तुम देख रहे हो कि वो तुमसे एक्सेल कर रही है, शी स्कोरिंग वेल, you know she gets an A grade, however you get a C grade, so boys will always have something or the other to say कि हाँ वो तो चमची है, वो तो सर के साथ you know उनको फेवर करती है, whatever। तो उनके कैरेक्टर की असैसिनेशन कर दोगे, तुम उसको बोलोगे इनका तो कोई काम ही नहीं है, ये तो बस दिन में पढ़ती रहती है, हमें देखो हमें तो बाहर भी जाना है, हमें तो काम भी करना है, हमें तो दोस्तों के साथ भी घूमना है। औरतों के पास काम ही क्या, लड़कियों को घर जाके पढ़ना ही होता ना। यू नेवर अप्रिशिएट हर एफर्ट, किया चलो नो शी इज़ गुड, शी इज़ स्कोरिंग वेल, you know she's excelling।
ऑफिस एनवायरनमेंट की बात करो, यू विल नेवर एक्सेप्ट फीमेल एज योर बॉस, आपको कोई ना कोई पॉलिटिक्स खेली जाएगी वहाँ पे। और आप ये तो छोड़ दें, वो लोग तो फिर भी चले खामोशी से बर्दाश्त कर लेते, अगर आप थोड़ा सा लोअर तरफ चले जाएं, जो ड्राइवर्स हैं ये तो बड़ा मतलब माइंड करते हैं खवातीन से ऑर्डर लेना, इनको तो सख्त नापसंद है कि मैं किसी औरत से ऑर्डर लूं। मतलब ये माइंडसेट भी है लोगों। टाइम लगेगा इसको चेंज होने में, इतना जल्दी तो नहीं हो सकता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, लेकिन आहिस्ता चेंज आ रहा है यार ऑफिस में एटलीस्ट आई डोंट सी इट। अगर आप देखोगे फीमेल को कोई वीपी पोजीशन दे दी जाती है तो उसके पीछे पूरा एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलनी स्टार्ट हो जाती है ऑफिस के अंदर। आई थिंक यू वुड अंडरस्टैंड ये होता है। लेकिन कुछ ऐसे खवातीन भी डोंट एक्सेप्ट फीमेल्स being on a higher position than them. लेकिन it's a good time for females कि आप उनको प्रूफ करें, बिकॉज लाइक बहुत से अगर आप बड़े उसमें चले जाएं, बड़े ग्रुप्स में चले जाएं, तो वहाँ बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि कुछ फीमेल्स को बड़ी हायर पोजीशन पे डायरेक्टली हायर कर लिया गया है, और यस जो आप कह रही हैं उस तरह के रूमर्स वहाँ थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम पीपल वुड रियलाइज कि नो, इनको जो पोजीशन दी गई है शी एक्चुअली डिजर्व दैट। उस कमेंट से वो बंदी जो है वो डिसहार्ट नहीं हुई, बल्कि उसने अपने आप को और स्ट्रांगली उस पोजीशन पे रखा। एक तो पोजीशन ये होती है कि आप टंगा के रिजाइन कर दें, जो ज्यादातर लोग चाहते हैं, लेकिन एक पॉइंट ये भी होता है कि नहीं, मैं ये पोजीशन डिजर्व करती हूँ एंड यस मैं इस पोजीशन पे बैठूंगी और यस आई विल प्रूव। पता है उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इफ यू आर नॉट मैरिड देन आपके घर से जो आपको सपोर्ट मिलती है, हाउ योर पेरेंट्स स्टैंड विद यू, या आपके भाई या बहन आपके साथ जिस तरह खड़े होते हैं, तो एक फीमेल को एक कॉन्फिडेंस होता है कि नो दे आर नॉट गोना लेट मी फॉल। या अगर जैसे आपके केस में इफ यू आर मैरिड, जब तक आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं करेंगे ना, यू आर नॉट गोना कम आउट इन द वर्ल्ड एंड अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। लेकिन वही मैं बात कह रही हूँ कि आप अगर ओवरऑल सोसाइटी में देखें तो वहाँ भी आप इतना फैसिलिटेट नहीं करें। देखिए हर बीइंग अ फीमेल, मतलब अगर आप हमारे यहाँ एक दो तीन चीज़ें जो मुझे बड़ी गलत लगती हैं। एक तो आप शायद बहुत से वर्किंग क्लास में शायद लोग यही चाहते हैं कि इनकी कभी शादी ही ना हो, मतलब ये अनमैरिड हैं तो बड़ी अच्छी हैं, मतलब सब ये सोच लेते हैं कि अभी सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगी और इन्होंने शादी ही नहीं करनी है ना। लेकिन लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि येस दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी में दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती है। लेकिन लेकिन कुछ केसेस ये भी तो है ना कि जहाँ पे बस बोलते हैं कि अभी लड़की ने इंटर ख़त्म किया होगा या मैट्रिक ख़त्म किया होगा, बस इसको आगे पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी शादी ऐसे तो इसने शादी ही करनी है। मैं ये बहुत एजुकेटेड क्लास की भी आपको बता रही हूँ कि वहाँ पे भी अभी ये माइंडसेट चल रहा है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज इवेंचुअली दे हैव टू गेट मैरिड। आपने अगर बच्चों की शादियां भी करवानी है, यू डोंट वांट देम टू वर्क, बट एटलीस्ट उनको वो एजुकेशन यूनिवर्सिटी तक करवाएं, बिकॉज वो उनके लिए एक्सपोजर होता है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने तो फीमेल्स को भी डिग्रेड करते हुए देखा है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मेल बॉसेस ऐसा करते हैं, एक फीमेल है, बहुत सी फीमेल्स ऐसी होंगी जो आपको हायर पोजीशंस पे या हायरिंग वाली स्टेज पे मिलेंगी और दे आर नॉट मैरिड, दे गेट ओल्डर, दे आर नॉट मैरिड। तो लेकिन जब आप उनके पास इंटरव्यू के लिए जाएंगी या कुछ करेंगी तो आप पूछेंगे अच्छा जी आपकी, अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर शादी के बाद तो आप जॉब छोड़ देंगी, तो आप कहेंगी कि नहीं भाई मैं तो उसको कंटिन्यू करूँगी डेफिनेटली। तो अच्छा सही है, लेकिन ठीक है आपकी शादी तो नहीं होने वाली है। मतलब मैं इस सवाल से मेरे लिए थोड़ा सा इतराज़ है। या अगर कोई मैरिड है तो अच्छा ये कोई नहीं करेगा कि भाई आप मैरिड हैं, ठीक है, छोटे ऑफिस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बड़े सेटअप्स की बात कर रही हूँ। आप मैरिड हैं, अच्छा तो फिर आपके जब बच्चे होंगे तो फिर आप जॉब छोड़ देंगे। भाई ऐसा क्यों नहीं करते कि नीचे एक डे केयर सेंटर बना दो, अपने स्टाफ को कहो कि भाई आप ठीक है आपके बच्चे आप जॉब नहीं छोड़ें, जस्ट कम विथ योर चाइल्ड, उसको वहाँ पे छोड़ें, आराम से काम करें, जब आपके पास मतलब लंच ब्रेक हो जाएं अपने बच्चे से मिलें और दोबारा से काम करना शुरू हो जाएं। हो सकता है वो बेचारी काम करना चाह रही हो, आप उसको एक वैसा फैसिलिटेट तो करें। बात बताती हूँ उसमें ब्लेम जाएगा सोसाइटी पे उसमें, और मैं ये नहीं बोलती कि मर्द हमारे दुश्मन है, मैं कहूँगी औरतें हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, बिकॉज दे आर दी वंस रिस्पॉन्सिबल फॉर अपब्रिंगिंग देयर किड्स। अगर मेरा बेटा है, मैं जिस तरह उसको बढ़ाऊंगी, उसका दिमाग बनाऊंगी, तो कल जाके वो वैसे ही एक्ट करेगा ना। सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सोसाइटी को चलाने के लिए औरत का सबसे बड़ा हाथ है, बिकॉज वो घर पे बैठी है अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए, उनका माइंडसेट बनाने के लिए, उनका पर्सनैलिटी वही ग्रूम करी है ना, और तो कोई बाहर से आके नहीं कर रहा। ऑफिस में अगर मैं बात करूँ तो हम खुद चाहते ही नहीं कि हमारे यहाँ वर्किंग वुमेन का एनवायरमेंट जो है करे। जो आप डॉक्टर्स को ब्लेम करते
करते रहते हैं, बट ऑब्वियसली जब आपकी शादी, देखिए मुझे पता है आई हैव टू गेट मैरिड, ठीक है, सो आई विल हैव टू प्लान माई लाइफ अकॉर्डिंगली, उसको किस तरह मैं मैनेज करूँ वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट यस आई वुड वांट सम हेल्प फ्रॉम योर एंड कि अगर मैं बोलूँ कि यार आई हैव टू गो बैक होम अर्ली, वो माई किड इज अनवेल, तो वो एक दफा जाने देंगे, 2 दफा जाने देंगे, 3 दफा जाएंगे, लेकिन दिस इज नॉट अ हेडेक, ये आपको पहले सोचना चाहिए था, सो आई थिंक यू शुड रिजाइन। और इन दैट केस आयशा, कोई भी देखिए ये चीज हमें रियलाइज करनी चाहिए कि इन दैट केस आप बच्चे को नहीं छोड़ सकते। कुछ खवातीन छोड़ देती हैं, लेकिन कुछ वाकई में ऐसी होती हैं कि वो अपने बच्चों को नहीं मतलब बच्चे का अगर बच्चा बीमार है और ऑफिस वाले कहें नहीं आप जबरदस्ती ऑफिस आए, तो मेरे ख्याल से तो कोई नहीं आ सकती, कोई मदर नहीं आ सकती, वो यही कहेगी। लेकिन अगर आप एक ऐसा इन्वायरमेंट, मतलब अब जैसे अगर आप मैं पीएसओ का नाम लूँ, यस दे हैव अ डे केयर सेंटर, और अगर आप मैरिड हैं और अगर आपका बच्चा है एंड यू गेट अ जॉब ऑफर फ्रॉम पीएसओ एंड यू कम टू नो कि यार नीचे तो एक डे केयर भी है, मेरा बच्चा भी वहाँ रहेगा और मैं आराम से काम करूंगी, और अगर मेरे घर में कोई बच्चा संभालने वाला नहीं भी है सो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं, और मेरी नज़रों के सामने भी वो रहेगा, बिकॉज आजकल ट्रस्ट फैक्टर बड़ा अच्छा ट्विटर पे कमेंट पढ़ा था, किसी लड़की ने लिखा था, उसने बोला था कि डोंट टेल योर गर्ल्स कि वो बाहर ना निकलें या वो यू नो एक पर्टिकुलर ड्रेसिंग करें या जो भी है, अपने बेटों का जो दिमाग है ना या जो उनकी माइंडसेट है उसको इम्प्रूव करने की आपको ज़रूरत है। आप देखो अगर बाहर रोड पे भी अगर औरत चल रही होती है, बाज़ारों में जाएं आपको ऐसे देख रहे होते हैं जैसे आप उनके लिए कमोडिटी हैं, और आप एग्जीबिशन में आप एग्जीबिशन है उनकी और वो खड़े होकर आपको देख रहे हैं। मतलब ये हमारे माइंड, हम क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे? Exactly. मतलब you have made it so difficult for girls to step out of the house कि and it's not possible। आप कहते हैं ना कि कराची में हालात ख़राब है, लेकिन इंसान कब तक घर बैठेगा? और कुछ एक बात ये भी आयशा कि अल्लाह ताला ने भी कुछ, एक इंसान जो होता है ना, अल्लाह ताला ने भी कुछ एक नेचुरल सी चीज़ है कि एक ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड अल्लाह ताला ने औरत को बनाया है, इन टर्म ऑफ घर के लिए भी और बाहर के लिए भी और सारी चीज़ों के लिए भी। और फादर जाहिर सी बात है, अगर स्पेशली मैं इसलिए ज़रूर ये बात करूँगी कि अगर आप मैरिड भी हैं तो आप ज़रूर सोचेंगी कि फिर देन इट्स अ रिस्पॉन्सिबल लाइफ, तो आप ज़रूर सोचेंगी कि यार मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर की भी पूरी करनी है, देन मुझे ऑफिस की भी पूरी करनी है। एंड आई मस्ट से कि खवातीन जो होती हैं दे आर वेरी गुड मैनेजर्स, बिल्कुल दे आर वेरी गुड मैनेजर्स, बिकॉज उनको पता होता है कि हर किसी को एक साथ लेकर उन्होंने कैसे आगे चलना है। पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि ख़वातीन को जो हायर पोजीशंस पे होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा मैनेजेबल होती हैं, मैनेज अच्छा कर सकती हैं, और यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि इस तरह होना चाहिए आगे, और लोगों को ये बात समझनी चाहिए। अच्छा, और अगर रोडों पे आप चल के औरतों या किसी की बेटी को छेड़े होते हैं तो आप ये मत भूला करें कि घर में आपकी माँ भी बैठी हुई है, आपकी बहन भी होगी और आगे जाके आपकी बीवी भी होगी है। फर्क नहीं पड़ता उनको, पता मैं कहती हूँ ढीठ है हम लोग, वे ढीठ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि हमने तो जो करना था हम तो वो करेंगे, आपने आगे जो आके बकवास करनी है आप करके चली जाए, हम तो यहाँ से सुनते हैं यहाँ से निकालते हैं। ये हमारा एक माइंडसेट है। लेकिन ये कि मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर हमारे मुल्क में लोग ये चाहते हैं कि ख़वातीन भी वर्कफोर्स का हिस्सा बने, तो उनके कुछ इश्यूज़ या कुछ प्रॉब्लम्स को अगर आप उनके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट कर सकते हैं तो येस, उसमें कोई हर्ज नहीं। अगर आप एक अच्छी खासी जॉब करती हैं, आप कभी भी नहीं चाहेंगे मैं छोड़ दूँगी, जस्ट इन केस कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए। मेरी एक फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, शी इज़ वर्किंग विद TCF, ठीक है, सो शी हैड अ किड। उसके जब मतलब फिर देन आफ्टर दैट उसकी मदर इन लॉ भी नहीं है और उसकी मदर भी मतलब इस पोजीशन में नहीं है बच्चे को संभाल सकें। देन अपेरेंटली उसने कहा कि भाई मुझसे नहीं मैनेज हो रहा है और मैं मेड पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, मेरे घर में कोई भी नहीं होता। सो मैं उन्होंने रिक्वेस्ट की अपने ऑफिस से कि आई वांट टू लीव दैट जॉब। देन उनके ऑफिस वालों ने उनको ये कहा कि आप जॉब नहीं छोड़ें, जस्ट हायर्ड अ मेड, वो बच्चे को आपके स्कूल में यहाँ पर संभाल ले, कोई बात नहीं, आप जो भी चाहें, अगर आपको टाइम चाहिए आप बच्चे के लिए आप ले लें 1 घंटा, वील गिव यू टाइम। और थोड़े अरसे की बात है, थोड़े से बच्चे साल भर के हो जाते हैं तो थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हैं, या 6-8 महीने के होते हैं तो स्टेबल हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, विल फैसिलिटेट यू, आप ऐसा करके देख लें, अगर फिर भी आपको कन्वीनियंट ना हो तो फिर आप छोड़ दीजिएगा। देन उन्होंने एक मेड हायर कर ली, जब वो टीचिंग करती थी सो मेड उसको देखती थी बच्चे को एंड दिसदार, और खैर उन्होंने थोड़े टाइम उसको करके फिर उन्होंने मैनेज कर लिया एंड देन नाउ शी इज़ वर्किंग एज। लेकिन पॉइंट यही है कि अगर हम फैसिलिटेट नहीं कर सकते, हम पहले से एजम्पशंस कर लेते हैं कि अच्छा अब इसके साथ यूँ होगा तो ये यूँ करेगी, और हर फार्मूला हर किसी पे अप्लाई भी नहीं होता।
ये हमारी मतलब हम ये शायद मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में देखा है कि हाँ जी लड़कियां आती हैं, सीखती हैं, एंड देन उनकी शादी होती है, एंड देन वो चली जाती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एक लड़की जाती है फॉर एनी थिंग तो आप जो है सारी लड़कियों के बारे में यही पहले से सोचना शुरू कर दें। सो लाइक अगर आप कोई ऑल्टरनेट देंगे तो फिर हो सकता है इस वुमेन डे पे जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इस वुमेन डे नहीं देखें, हर रोज़ आप औरत को वही मुकाम दें जो आप इस दिन को दे रहे हैं। और अपने घर में जो ख़वातीन हैं, जो बेटियां हैं या जो उनकी छोटी लड़कियां जो होती हैं, उनको एटलीस्ट इतना पढ़ाएं कि अगर गॉड्स के यहाँ अगर आगे जाके कोई बुरा वक्त उनके ऊपर आता है तो इतना वो एक्सपोज्ड हों कि उनको मुश्किल ना हो कि जब वो घर से कदम रखें बाहर तो उनके लिए एक नई दुनिया हो। सही बात नहीं, है, उनको पता होना चाहिए कि हाउ थिंग्स वर्क इन द वर्ल्ड। बिकॉज अगर आप देखें ज़्यादातर जो तलाक़ याफ्ता औरतें होती हैं या किसी जो विडोज़ होती हैं जो बेवा हो जाती हैं यंग एज में, उनके लिए मुश्किल होता है घर से निकलना, बिकॉज उनको उतना एक्सपोजर नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू डील विद द वर्ल्ड एंड स्पेशली दे डोंट नो हाउ टू डील विद एक और चीज़ आयशा मैं ज़रूर कहूँगी कि जो हमारे जो ओल्डर ख़वातीन थी उनके पास बेशक एजुकेशन थी, उनके में से हर किसी खातून के पास कोई ना कोई हुनर था, कोई ना कोई चीज़ उन्हें बनानी आती थी, ठीक है। और पहले मैं अब अगर पहले की बातें सुनती हूँ ना तो पहले होम बेस्ड बहुत सी चीज़ें थी जो औरतों को दी जाती थी और वो काम करती थी एंड देन उनको उनकी पेमेंट मिल जाती थी। तो थोड़ा बहुत होम बेस्ड जॉब का कॉन्सेप्ट भी हमें ट्रेंड आ गया है। देयर आर लॉट ऑफ फीमेल्स जो अब घर बैठे आर्टिकल्स लिख रही हैं या कढ़ाइयाँ कर रही हैं, कपड़े बना रही हैं, जो स्टिचिंग कर रही हैं, बेकिंग कर रही हैं। ऐसी कम्युनिटीज होनी चाहिए जो इंटीरियर डिजाइनिंग ऑफर करती हैं, यू नो, एजुकेशन है, कोई कुरान पढ़ा रही है घर में बैठ के, कोई ट्यूशन स्टार्ट कर रही है। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर होम बेस्ड वर्क अगर आप सिर्फ करना चाहें। बाकी अपने बेटों को भी अच्छी तरबियत दें, बल्कि सॉरी अपनी बेटियों को अच्छी तरबियत दें, लेकिन उससे भी बेहतर तरबियत अपने बेटों को दें ताकि वो आगे जाके दूसरों की बेटियों, दूसरों की माँओं, दूसरों की बहनों को भी उतनी ही इज्जत दें जितनी वो अपने घर वालों को देना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। ऑन दिस नोट आई एम गोना एंड दिस शो, wishing all the women a very happy Women Day. It is your day, celebrate. We are all empowered, we all have the power, we all have the skills. बस उसको सिर्फ तराशने की ज़रूरत है और उस तराशने के लिए उस सोसाइटी की मदद और सपोर्ट की मैं कहती हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर आपने आपको कोई चीज़ समझेंगी तो फिर शायद थोड़ा मुश्किल आप ये नहीं समझें कि दुनिया क्या कहेगी, आपसे वो कहें कि जो आप करना चाहती हैं और एज लॉन्ग एज वो सही है, trust me, people will be there to support you. On this note, I'm going to end this show. Take care and Allah Hafiz.